अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद है एक नई वीडियो के साथ साइबर सेक वाले पर। जब भी हम साइबर सिक्योरिटी का सोचते हैं ना, तो फौरन जहन में हैकिंग और ऑफेंसिव सिक्योरिटी आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी डिफेंसिव सिक्योरिटी की अहम दुनिया के बारे में। ये वो लोग हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया के मुहाफिज हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे सिक्योरिटी के दो अलग अलग पहलुओं से, फिर हम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एसओसी को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफेंडर्स खतरात को कैसे समझते हैं और कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स, मलिशियस सॉफ्टवेयर की एनालिसिस और बिल्कुल आखिर में एक डिफेंडर के किरदार पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम साइबर सिक्योरिटी की इस बुनियादी जंग को समझेंगे, हमला करने वाले और उन्हें रोकने वाले। तो देखें, रेड टीम या ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इनका काम है बेसिकली सिस्टम्स को तोड़ना, उनकी कमजोरियों को ढूंढना और उनका फायदा उठाना। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स, ब्लू टीम या डिफेंसिव सिक्योरिटी का मकसद इन्हीं सिस्टम्स की हिफाजत करना है, हमलों को होने से रोकना है, और अगर कोई हमला हो भी जाए तो फौरन एक्शन लेना है। तो एक तरफ तोड़ने वाले हैं तो दूसरी तरफ बचाने वाले। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एसओसी की। आप इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइबर डिफेंस का नर्व सेंटर कह सकते हैं। तो ये एसओसी आखिर है क्या चीज़? ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की एक सेंट्रल टीम है जो किसी भी कंपनी के नेटवर्क और सिस्टम्स पर 24 घंटे सातों दिन नजर रखती है। इनका काम है खतरों को पहचानना, उन्हें एनालाइज करना और उन पर फौरी रिस्पॉन्स देना। सिंपल लफ्जों में ये डिजिटल दुनिया के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। एक एसओसी टीम की जिम्मेदारियां काफ़ी सारी हैं। सिर्फ 24 घंटे नेटवर्क पर नज़र रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रोएक्टिवली भी काम करना पड़ता है। जैसे कि ऐसी एक्टिविटीज़ को पकड़ना जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये किसी हमले का पहला साइन हो सकता है। वो सिस्टम्स में कमजोरियां ढूंढकर उन्हें फिक्स करते हैं ताकि अटैकर्स उनका फायदा न उठा सकें। इसके अलावा वो सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं, यानी वो रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखते हैं। और हाँ, जब भी कोई अलर्ट या हमला होता है तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले एक्शन लेते हैं। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिफेंडर्स तैयारी कैसे करते हैं। हम बात करेंगे थ्रेट इंटेलिजेंस की और उन मॉडर्न टूल्स की जो उनके आर्सेनल का हिस्सा हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप अपने दुश्मनों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और उसे एनालाइज कर रहे हैं, बिल्कुल जासूसी की तरह। मकसद ये है कि दुश्मन के तरीकों, उनकी टेक्निक्स और उनके इरादों को समझा जाए ताकि आप एक मजबूत डिफेंस बना सकें। डिफेंडर्स के पास काफ़ी एडवांस टूल्स होते हैं, जैसे कि सीएम। ये पूरे नेटवर्क से डेटा के समंदर को एक जगह लाता है और उसमें से खतरे के कतरों को ढूंढता है। फिर है सौर, ये छोटे मोटे अलर्ट्स पर खुद ही एक्शन ले लेता है ताकि इंसानी एनालिस्ट्स का टाइम बच सके। डीएलपी एक डिजिटल गेटकीपर की तरह है, ये मेक श्योर करता है कि कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा बाहर ना जा सके। ईडीआर को आप एक सुपर स्मार्ट एंटीवायरस समझ सकते हैं जो नए और अनजान खतरों को भी पहचान लेता है। और आखिर में NG-FW यानी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये एक ऐसी दीवार है जो सिर्फ ये नहीं देखती कि कौन अंदर आ रहा है, बल्कि ये भी समझती है कि वो अंदर आकर करना क्या चाहता है। ओके, तो अब उस सूरत-ए-हाल की बात करते हैं जब हमला कामयाब हो जाता है। ऐसा होने पर जो टीम एक्शन में आती है उसे कहते हैं DFIR, यानी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो DFIR, इसको आप समझ लें कि ये डिजिटल डिटेक्टिव्स हैं। इनका काम है साइबर हमले के क्राइम सीन पर जाना, उसकी तहकीकात करना और उसे ठीक करना। इनका मकसद ये समझना होता है कि आखिर हुआ क्या था, नुकसान को फैलने से रोकना और जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मल करना। ये पूरा प्रोसेस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसके 4 फेजेस हैं। सबसे पहले आती है तैयारी, टीम्स को ट्रेन करना और हिफाजती मेजर्स लेना इससे पहले कि कोई हमला हो। फिर जब हमला हो जाता है तो फेज शुरू होता है खोज और तज्जिया का, जहां हमले को पहचाना जाता है और देखा जाता है कि वो कितना संगीन है। इसके बाद फौरी एक्शन का टाइम आता है, रोकथाम, सफाया और बहाली। यहाँ मुतासरा सिस्टम्स को आइसोलेट किया जाता है, थ्रेट को ख़त्म किया जाता है और ऑपरेशंस को रिस्टोर किया जाता है। और आखिर में वाक़े के बाद की सरगर्मी, जहाँ पूरे इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि उससे फ्यूचर के लिए सबक सीखा जा सके। चलें, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं एक स्पेशल फील्ड में जिसे कहते हैं मैलवेयर एनालिसिस। यहाँ एक्सपर्ट्स मलिशियस सॉफ्टवेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं कि वो काम कैसे करता है। सो एनालिस्ट को अलग अलग किस्म के मैलवेयर से डील करना पड़ता है। एक होता है वायरस, ये बिल्कुल डिजिटल जुकाम जैसा है जो एक प्रोग्राम से चिपककर दूसरे कंप्यूटर्स में फैलता है। फिर है ट्रोजन, मशहूर कहानी के ट्रोजनी घोड़े की तरह। बाहर से तो ये काम का प्रोग्राम लगता है, लेकिन अंदर इसने कुछ बुरा छुपाया होता है।
और रैंसमवेयर, ये तो एक डिजिटल किडनैपर है जो आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है और उन्हें वापस करने के लिए पैसे मांगता है। अब मैलवेयर को एनालाइज करने के ना दो मेन तरीके हैं। पहला है स्टैटिक एनालिसिस। इसमें आप मैलवेयर को रन नहीं करते, बस उसके कोड को पढ़ते हैं, जैसे आप किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट देख रहे हो। दूसरा तरीका है डायनामिक एनालिसिस। इसमें मैलवेयर को एक सेफ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, जिसे सैंडबॉक्स कहते हैं, उसमें चलाकर देखा जाता है कि वो क्या हरकतें करता है, बिल्कुल जैसे आप किसी मशीन को चलता हुआ ऑब्जर्व कर रहे हो। अच्छा, अब जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, SOC, टूल्स, एनालिसिस, तो चलें एक सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर एक हमले के वक्त काम कैसे करती हैं। सोचिए, एक SOC एनालिस्ट अपनी स्क्रीन देख रहा है और अचानक सेम डैशबोर्ड पर एक अलर्ट फ्लैश करता है। अलर्ट अनऑथराइज्ड सक्सेसफुल लॉगिन डिटेक्टेड, मतलब किसी ने गैर इजाजतशुदा लॉगिन कर लिया है। ये एक पोटेंशियल ब्रीच का पहला इशारा है। एनालिस्ट के जहन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? यही कि जिस IP एड्रेस से ये लॉगिन हुआ है, क्या वो मलिशियस है? तो वो फौरन क्या करता है, वो इस IP को थ्रेट डेटाबेसेस पर चेक करता है और कंफर्मेशन आ जाती है, हाँ ये IP वाकई मलिशियस है। अब सिचुएशन सीरियस हो गई है। ओके, अब आगे क्या? प्रोटोकॉल क्या कहता है? इस इंसिडेंट की रिपोर्ट अब किसको करनी है? तो प्रोसीजर फॉलो करते हुए एनालिस्ट ये सारी डिटेल्स अपने सीनियर यानी SOC लीड को रिपोर्ट करता है, और ये स्टेप बहुत जरूरी है। SOC लीड से कॉन्फर्मेशन और परमिशन मिलते ही थ्रेड को ब्लॉक करने का फैसला किया जाता है। और फिर होती है फाइनल एक्शन। उस मलिशियस IP एड्रेस को फौरन फायरवॉल की ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है। कनेक्शन कट और हमलावर बाहर, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। तो साइबर सिक्योरिटी की इस ना खत्म होने वाली जंग में असल में रुझान किस तरफ है? एक आर्किटेक्ट बनने का या एक गार्डियन बनने का? दीवारें बनाने वाले या उन दीवारों पर पहरा देने वाले? ये सवाल डिफेंसिव सिक्योरिटी की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बताता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।